हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस इंग्लिश प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर जो है पेपर 4/5/2023 को पूछा गया था। 4/5/2023 को जो है तृतीय पाली में पूछा गया था, तो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, इससे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके अलावा यदि आप मैथ रीजनिंग और जीके जीएस का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, फर्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। डोंट यू बी क्लीवर विद मी, वा आई वॉन्ट टू नो वॉट यू आर रियली डॉट डॉट। तो देखिए, यहाँ पे जो हो जाएगा अप टू। देखिए, यहाँ पे जो है अप टू का अर्थ जो है छिपाकर कोई कार्य, प्रायः जो है कोई कार्य करना। ठीक है, अप टू का अर्थ होता है छिपाकर कोई पराई करना, अतः अर्थ के अनुसार यहाँ पे अप टू का ही प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा अप टू, यानी डोंट यू बी क्लीवर विद मी, वा आई वॉन्ट टू नो वॉट यू आर रियली अप टू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अप टू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अप टू हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे आप लेंगे अप टू, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट वर्ड। हिज पैलेस वॉज डॉट डॉट इन द टीम आफ्टर ही डिस्प्लेड हिज एक्सप्लोसिव बैटिंग स्टाइल। तो दो में यदि देखें तो देखिए सीमेंट यानी मजबूत होना, यहाँ पे जो है CEMENT, इसका मतलब होता है मजबूत। ठीक है, मजबूत होना, सुदृढ़ होना। ठीक है, यहाँ पे यदि देखें BLITTLE, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति या कार्य आदि का महत्व घटाना। ठीक है, उसके बाद देखिए FERMENT, इसका मतलब होता है परिवर्तन करना। ठीक है, इफेक्ट मतलब होता है प्रभावित करना। तो वाक्य में जो है यहाँ पे हो जाएगा एक्सप्लोसिव बैटिंग स्टाइल की चर्चा है। ठीक है, वाक्य में ठीक है ना, एक्सप्लोसिव बैटिंग स्टाइल की चर्चा है। ठीक है, तो अर्थ के अनुसार यहाँ पे आप CEMENTED ले लेंगे, ठीक है, CEMENTED। तो ये यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो हिज पैलेस वॉज, ठीक है, तो CEMENTED हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा देखिए, कहता फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर in it. If there is no error, choose no error. Improved policing is vitally but not sufficient. तो देखिए, vitally जो है, vitally ये एडवर्ब है तथा vital ये एडजेक्टिव है, तो इसका sufficient भी एक एडजेक्टिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प में is vitally but में, ठीक है, विटली के स्थान पर आप विटल यानी बहुत महत्वपूर्ण का प्रयोग करेंगे। ठीक है, विटल। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको इज विटली। ठीक है, यहाँ पे जो है विटली एडवर्ब है तथा विटल एडजेक्टिव है। सफिशिएंट भी तो एक एडजेक्टिव है विकल्प में। ठीक है, ये विकल्प में यानी इज विटली बट का यूज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द फर्स्ट टाइम दैट न्यूक्लियर रेडिएशन हैज़ बीन वॉश्ड ऑफ विद डॉट डॉट। तो 4 में देखिए वॉश ऑफ। ठीक है, वॉश ऑफ मतलब होता है मिटा देना। ठीक है, साफ करना। तो वाक्य में विद अ के बाद आप क्विक यानी एडजेक्टिव और शावर का प्रयोग करेंगे, क्विक शावर। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो यहाँ क्विक का अर्थ होता है कम समय में फुर्ती से कार्य करना, अतः क्विक शावर का प्रयोग होगा। यहाँ पे हो जाएगा द फर्स्ट टाइम दैट न्यूक्लियर रेडिएशन हैज़ बीन वॉश्ड ऑफ विद अ क्विक शावर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट और जो है अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जो है
देखिए ENIGMATIC, इसका मतलब होता है पेचीदा। क्या होता है? पेचीदा होता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है पेचीदा। ठीक है, पेचीदा। उसके बाद देखिए इंडेमिक मतलब होता है किसी विशेष स्थान या लोगों के समूह में नियमित रूप से जो है पाया जाने वाला कोई रोग या समस्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इमुलेट मतलब होता है किसी के बराबर होने या उससे आगे बढ़ने का प्रयास करना। ठीक, और यहाँ पे एक्सप्लिकेबल होता है जिसे स्पष्ट किया जा सके। तो देखिए डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड, इसको कहेंगे ठीक है ENIGMATIC, क्या कहेंगे? यानी बी ऑप्शन, ENIGMATIC यानी पेचीदा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, छठा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस। तो देखिए 6 में हो जाएगा रोमांच। क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा रोमांच, प्रसन्नता। ठीक है, तो अ फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस, यहाँ पे हो जाएगा रोमांच। ठीक है, प्रसन्नता, यानी रोमांच प्रसन्नता हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको यहाँ पे होगा एक्सहिलारेशन। ठीक है, ए ऑप्शन, अ फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस यानी एक्सहिलारेशन। इसका मतलब होता है रोमांच। क्या होता है? इसका मतलब होता है रोमांच, प्रसन्नता। ठीक, उसके बाद देखिए सिमुलेशन होता है किसी स्थिति का कृत्रिम रूप से निर्माण अनुरूप। ठीक है, डिजोलेशन मतलब क्या होता है? तो डिजोलेशन मतलब होता है आपको निराशा, अवसाद। ठीक है, और पैशन मतलब क्या होता है? मनोभाव होता है। पैशन मतलब मनोभाव। 7 देखिए, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। इफ देयर इज नो एरर, सेलेक्ट नो एरर। While persimmons can be used in pies and tarts, you can also enjoy them plain। तो 7 में देखिए, तो देखिए बी के बाद मुख्य क्रिया का पास्ट फॉर्म आता है वाक्य में जो है। ए में देखिए यूज इन पाइस एंड टार्ट्स यू। ठीक है, टार्ट्स यू, तो यू में यूज के स्थान पर यूज्ड का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यू की जगह यूज्ड का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ले लेंगे ए ऑप्शन, यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट है कि फाइंड द पार्ट ऑफ द फ्लोइंग of the given sentence that has an error. If there is no error, choose no error. It is believed that difficult tasks demand lot of our resources. तो देखिए अधिक संख्या या मात्रा के लिए a lot of आता है। ठीक है, क्या था? a lot of। तो विकल्प में difficult task demand lot में lot के स्थान पर a lot का प्रयोग होगा। ठीक है, ए ऑप्शन। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 9। देखिए 9 है कि चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए रिलक्टेंट। ठीक है, रिलक्टेंट, तो 9 में देखिए रिलक्टेंट का होता है कोई कार्य करने का अनिच्छुक। ठीक है, रिलक्टेंट मतलब होता है कोई कार्य करने का जो है अनिच्छुक। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका रिलक्टेंट का सिनोनिम क्या होगा? तो यहाँ पे सिनोनिम हो जाएगा लो। क्या हो जाएगा? तो LOATH हो जाएगा। उसके अलावे CAGEY हो जाएगा। ठीक है, और इसका अपोजिट यदि देखें, रिलक्टेंट का अपोजिट जो हो जाएगा ये हो जाएगा इनक्लाइंड। क्या हो जाएगा? इनक्लाइंड, यानी डी ऑप्शन, इनक्लाइंड। नेक्स्ट 10 है कि इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन। चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक है, ही हैड टू ब्रेक सडनली टू अवॉइडिंग हिटिंग द डियर। तो 10 में यदि देखें तो देखिए टू इन्फिनिटिव के बाद वर्ब मूल रूप में आता है, इसलिए अवॉइडिंग जो है हिटिंग के स्थान पर अवॉइड हिटिंग से इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है,
तो अवॉइड हीटिंग से इम्प्रूवमेंट होगा, तो ए ऑप्शन। 11 है कि इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकल एरर, ग्रामेटिकली करेक्ट। द कैट वॉच लास्टली सी इन द बैकयार्ड। तो देखिए लास्ट जो है ये एडवर्ब, लास्ट एडवर्ब का अर्थ है, ठीक है। तो मोस्ट रिसेंटली, हाल ही में, ठीक है, यहाँ पे यूज होगा मोस्ट रिसेंटली। लास्टली जो है एडवर्ब का अर्थ है फाइनली, अंत में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो लास्ट सीन इन से इम्प्रूवमेंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लास्ट सीन इन से इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट सीन इन से इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द bracketed idiom in the given sentence. In think I might take French leave this afternoon and go to the cinema. तो 12 में यदि देखें तो देखिए फ्रेंच लीव यानी बिना अनुमति की छुट्टी या अनुपस्थिति। तो विकल्प के अनुसार जो मुहावरे का अर्थ होगा ये एब्सेंस विदाउट परमिशन, ठीक है। एब्सेंस विदाउट परमिशन यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए 13 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश द ट्रीटमेंट ऑफ द डिफेंडेंट्स was a travesty ऑफ लीगल ड्यूज प्रोसेस। तो 13 में देखिए TRAVSTY इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विडम्बना या फिर मजाक, ठीक है। तो ट्रेविस्टी TRAVSTY इसका सिनोनिम होता है मोकरी, होता है क्या होता है, मोकरी। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपको मोकरी, ठीक है। सिनोनिम होता है मोकरी MOCKERY, और इसका एंटोनिम हो जाएगा ट्रिब्यूट TRIBUT, ट्रिब्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ट्रिब्यूट, तो ए ऑप्शन ले लेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम इन द ग्रुप, GROOV, इन द ग्रुप। तो देखिए इन द ग्रुप का होता है अर्थ अच्छी तरह कार्य निष्पादन को आरंभ करना, तो क्या अच्छी तरह कार्य निष्पादन को आरंभ करना यानी स्टार्टिंग टू परफॉर्म वेरी वेल, ठीक है। स्टार्टिंग टू परफॉर्म वेरी वेल, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द करेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो 15 का देखिए सेलेक्टी कलेक्ट, तो यहाँ पे होता है सेलेक्ट द करेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो यहाँ पे आप जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा COAN। देखिए यहाँ पे आप ले लेंगे CONNIVANCE यानी सी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन लेंगे CONNIVANCE, मतलब होता है गलत कार्य करने में मदद या मिली भगत, ठीक है। नेक्स्ट 16 देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। कहता है एनी बुक ऑन एनी सब्जेक्ट रिस्क्स आई रिलीवेंस और स्मॉलनेस कंपेयर टू दिस। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 16 में, तो यहाँ पे BEHEMOTH इसका अर्थ होता है बहुत बड़ा, क्या होता है, बहुत बड़ा या शक्तिशाली, विशालकाय। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 16 में ऑप्शन देखिए, 16 में यदि देखें तो यहाँ पे आप देखिए BEHEMOTH इसका एंटोनिम हो जाएगा मिडगेट, ठीक है। और बेहमत का सिनोनिम हो जाएगा मॉन्स्टर, हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, मॉन्स्टर हो जाएगा, ठीक है। ड्रेड नाउट हो जाएगा, ठीक है, ड्रेड नाउट हो जाएगा, कोलोसस हो जाएगा। तो इसमें आपको एंटोनिम कह रहा है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो मिड यानी ए ऑप्शन हो जाएगा, मिड गेट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता 4 सेंटेंस आर गिवन आउट ऑफ विच 3 हैव स्पेलिंग एरर,
चूज दी सेंटेंस विद ऑल करेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो 17 में देखिए, तो करेक्टली स्प्लिट वर्ड्स वाला जो वाक्य है ये है दे देखिए यहाँ पे है दे सुपरसीड दे SUPRSEDD द ओल्ड स्ट्रीट विद अ न्यू वन, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, तो 17 का हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टैच्यू विद अ न्यू वन, 18 नंबर देखिए। 18 में है कि इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवेंस ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकल करेक्ट। द रैबिट वॉज रिमेन स्टेशनरी टू अवॉइड बीइंग सीन। तो 18 में यदि देखें तो यहाँ पे देखिए रिमेन स्टेशनरी के स्थान पर आप रिमेंड स्टेशनरी से इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा रिमेंड स्टेशनरी से इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो वाज के अनुसार रिमेंड का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखिए। 19 नंबर है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द नेसेसिटी ऑफ resisting the demands of the profits led to the introduction of new rules for distinguish true and false profits। तो 19 में देखिए रिलेंटलेस मतलब होता है लगातार बिना रुके हुए परिवर्तन हुए। ठीक है, और डिमांड्स मतलब होता है के संदर्भ में। ठीक है, डिमांड्स मतलब के संदर्भ में। तो यहाँ पे आप यदि देखें तो यहाँ पे जो है डिमांड्स के संदर्भ में रिलेंटलेस का प्रयोग होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो रिलेंटलेस डिमांड के संदर्भ में। नेक्स्ट 20 नंबर है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एडवांटेज तो 20 में देखिए एडवांटेज का अर्थ होता है लाभ, फायदा। ठीक है, लाभ, फायदा। एडवांटेज का सिनोनिम हो जाएगा बुन, BOON बुन। तो यहाँ पे सिनोनिम क्या हो जाएगा, बुन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए वेंजियंस, VENGEANC, इसका मतलब होता है प्रतिशोध। क्या होता है, प्रतिशोध, बदला। अनफ्रॉक का अर्थ होता है वंचित। क्या होता है, वंचित करना। ठीक है, विटल मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण या अवकाश। नेक्स्ट अब 21 से 25 तक पैसेज है। ठीक है, पम्पकिन्स कंटेंस हाई लेवल ऑफ ... तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पे आप ऑप्शन से यदि चलें तो यहाँ पे ले लेंगे ANTIO XIDNTS। तो देखिए वह पदार्थ जो ऑक्सीडेशन को रोकने में मदद करता है, या वह पदार्थ जो शरीर से हानिकारक आणविक पदार्थों को हटाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिर है दीज आर मोलिक्यूल्स डेट फाइट हार्मफुल फ्री रेडिकल्स ऑफ अनस्टेबल मोलिक्यूल डेट। तो यहाँ पे यदि देखें तो देखिए टाइप, यहाँ पे लेंगे टाइप। ठीक है, यहाँ पे टाइप का यूज होगा। तो देखिए टाइप मतलब होता है प्रकार, यहाँ अर्थ के अनुसार टाइप का प्रयोग होगा, अ टाइप ऑफ अनस्टेबल मोलिक्यूल। नेक्स्ट 23 नंबर देखिए, 23 नेक्स्ट में देखिए फिर है कि डेट कैन समटाइम्स डैमेज टू आवर सेल्स। तो यहाँ पे देखिए काउज डैमेज का अर्थ होता है क्षति पहुँचना, नुकसान करना। तो यहाँ पे CAU देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा CAUSE। ठीक है, तो काउज डैमेज का अर्थ होता है क्षति पहुँचाकर नुकसान करना। 24 में है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन दी ब्लैंक। ठीक है, तो 24 में देखिए 24 की यदि बात करें तो यहाँ पे है विच मेनी cause and contribute to ... diseases over time। तो 24 में आप वेरियस यानी विभिन्न प्रकार, ठीक है, वेरियस का यूज करेंगे। ऑप्शन देखिए, वेरियस मतलब होता है विभिन्न प्रकार। ठीक है, VARIOUS, ए ऑप्शन। नेक्स्ट
25 देखिए, फिर है वाइल सम अकर डॉट डॉट इन आवर बॉडीज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए नेचुरली हो जाएगा, अकर नेचुरल, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, नेचुरली। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है निश्चित रूप से, प्रकृति, ठीक है, या प्राकृतिक रूप से, तो वाक्य के अनुसार यहाँ पे NATURALLY का यूज हो जाएगा, नहीं ए ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।